गौर निताई पंचतत्व भगवान की, पूरी दिव्य गुरु परंपरा की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, भगवान की वाणी भगवद गीता यथारूप की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। बोलो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 5। अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। श्लोक बोर्ड में लिखा है, आप सभी लोग पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्र संशय। अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशय। अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशय। कोई एक प्रभु जी बोलिए। अंतकाले च मामेवम् स्मरण मुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशय। अंतकाले च मामेवम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशय। अब इसके शब्दार्थ पीछे बोलिएगा। अंतकाले मृत्यु के समय, च भी माम मुझको, एवं निश्चय ही स्मरण करते हुए, मुक्त्वा त्याग कर, कलेवरम शरीर को, या जो प्रयाति जाता है, सा वह मत भावम मेरे स्वभाव को, याति प्राप्त करता है, ना नहीं अस्ति है, अत्र यहाँ, संशय संदेह। अनुवाद। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तात्पर्य अर्चनी वंदनी जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है,
वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध हैं, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता है जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णनिष्ठाय गोप्तेश्वराय भक्तिदाय। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सबका आज के सत्संग में जो साप्ताहिक सत्संग है उसमें स्वागत है। आज हम भगवत गीता के इस श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। 8वां अध्याय जो है भगवत प्राप्ति। इस अध्याय का नाम ही ये है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये पूरे अध्याय में बताया गया है। तो जो आज का जो श्लोक है इसमें खास ऐसा बताया गया है कि हम मृत्यु की तैयारी कैसे करें। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में हर चीज़ को इतने बढ़िया तरीके से लिख के रख दिया है, बस हम उसको पढ़ें और फॉलो करें और कुछ नहीं करना है। जन्म से लेके कैसे 16 संस्कार करने हैं, कैसे जीवन यापन करना है, 4 आश्रमों के दौर से गुजरना है और कैसे मृत्यु कैसे होनी चाहिए, मृत्यु भी लिख दिया है ताकि व्यक्ति अपनी मृत्यु की भी तैयारी कर सके। वैसे तो सब चीज़ की तैयारी हम करते हैं, हर कार्य की, और कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, पढ़ाई हो, बिजनेस हो या फिर अपना यात्रा पे जाना हो, लेकिन एक मृत्यु की तैयारी हम नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसको हम लोगों के इसमें मानसिकता ऐसी बैठा दी गई है कि मृत्यु के बारे में नहीं सोचना है। अब शकुन होता है सोचना। बच्चों को अगर कहीं कह दे कोई मरने की बात, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो असल में क्या है, यही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का लक्ष्य है कि मृत्यु की तैयारी करें। जो महत्वपूर्ण पक्ष था उसको हमने गौण कर दिया, छुपा दिया है और आंख बंद कर देते, नहीं सोचना। जैसे खरगोश करता है ना, आंख बंद करके सोचता है मैं बच जाऊंगा, लेकिन वो बचता नहीं है। मृत्यु तो आएगी आएगी। अगर हमने तैयारी की होगी जीवन भर में तो हम आसानी से बिना कष्ट पाए सुखपूर्वक इस शरीर को छोड़ पाएंगे। नहीं की होगी तो खरगोश की तरह आंख बंद करेंगे, वो आके झपट के ले जाएगी।
तो जो आज का श्लोक को हम आज इसमें से सब शिक्षा लेंगे कि मृत्यु कैसे, अपनी मृत्यु को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान को ये कहना पड़ रहा है पीछे कि कोई डाउट ना करे, फिर पीछे से इसलिए भगवान ने एक और शब्द जोड़ दिया कि नास तत्र संशय। तो अब इसकी तैयारी कैसे करें, प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावी जीवन यापन करता है तो उसको चिंता नहीं करनी चाहिए, तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। भगवान का स्वभाव क्या है? सच्चित आनंदमय है भगवान, और तीनों गुणों से परे हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। हम इस संसार में जितने भी रह रहे हैं, इस प्रकृति जो बनी है तीनों गुणों में इसी पर आधारित है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, खाने पीने की वस्तु से लेकर हर चीज तीनों गुणों के मिश्रण से ही बनी है। केवल भगवान ही त्रिगुणातीत है, इससे ऊपर है। जब हम भी भगवान की भक्ति करते हैं, जब कोई भी जीवात्मा भगवान की ओर आगे बढ़ता है तो धीरे 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 वो भी तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है और निर्गुण जो त्रिगुणातीत अवस्था में है वो पहुंच जाता है। तो ऐसा करने से भगवान के स्वभाव को प्राप्त करता है। यहाँ जो कह रहे हैं थोड़ा सा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी। उन्होंने देखो, उनके जो शरीर के अंतिम अवस्था में वो अपने थे, तो प्रभुपाद जी का जब देह छूटने वाला था, इतने कमजोर हो गए थे, तो जब डॉक्टर आते थे तो प्रभुपाद जी को चेकअप करने के लिए उनको हाथ लगाने में डर लगता था कि इतनी कमजोर हड्डियां इतनी थी, कुछ वो ना हो जाए, कुछ टूट ना जाए, नसें नसें दिखती थी। और ऐसे शरीर में प्रभुपाद जी लेटे रहते थे, उठने की सामर्थ्य नहीं थी उनके पास, लेकिन कर क्या रहे थे लेटे लेटे? श्रीमद् भागवतम का अनुवाद। कितनी बड़ी बात है, सोचो जब उनकी ऐसी चेतना, कितने ऊंचे भागवतम के श्लोक पर अनुवाद और उस पर टीका लिख रहे हैं, तात्पर्य लिख रहे हैं, क्या स्तर है, हम सोच नहीं सकते हैं। आदमी मृत्यु के करीब पहुंचा हुआ है और उसकी मानसिक स्थिति एकदम परफेक्ट है, ऐसा होता नहीं है। तो ये क्या है, ये क्या दर्शाता है कि उन पर तीनों गुण काम नहीं कर रहे हैं। वो शरीर देह में है, देखने के लिए है, लेकिन वो त्रिगुणातीत अवस्था में है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कुछ नहीं उन पर हावी है, प्रकृति के नियम नहीं काम कर रहे हैं। अगर प्रकृति का नियम काम करता तो एक वृद्ध व्यक्ति के अंदर वृद्धावस्था में याददाश्त कमजोर हो जाती है, और जो मृत्यु के समीप पहुंचा हो उसको तो कुछ भी याद नहीं रहता, बोलने की क्षमता नहीं रहती है। और वो भागवतम पर टीका लिख रहे हैं, तात्पर्य लिख रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं आज तक, और हम पढ़ पढ़ के उसको समझ नहीं पाते हैं। वो प्रभुपाद जी ऐसे एक ही बार में बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करेक्शन कर रहे हैं, रिकॉर्डर लगा है और बोल रहे हैं, उनके शिष्य बाद में लिख रहे हैं। फिर तो ये स्थिति भक्त की हो जाती है जब कृष्ण भावना में अपना जीवन पूरा समर्पित करता है। तो ये मृत्यु भी एक कला है। हमें जो ये जीवन मिला है, भगवान ने हमें जन्म देके यहाँ संसार में हम आए हैं और हमारी मृत्यु हो जाती, चले जाते हैं। तो आखिर आए क्यों हैं? क्या भगवान ये चाहते थे वहाँ जाके थोड़ा फैमिली प्लानिंग कराएं, थोड़ा बिजनेस कराएं, इनको मनोरंजन हो जाए, इसलिए भेजा भगवान ने संसार में? नहीं, भगवान ने इसलिए भेजा है कि तुम्हें जन्म देके तुम्हें मृत्यु की तैयारी करनी है। ये जो जन्म और मृत्यु के बीच का समय है, 50, 60, 70, 80, 90 वर्ष जो भी हैं, जिसको जितने मिले हैं, ये वर्ष केवल मृत्यु की तैयारी के लिए मिले हैं। इसके बीच में हम ऐसी तैयारी कर लें जो हमारा जो मृत्यु का क्षण है वहाँ पर हम पास हो जाएं। जैसे बच्चे को जब परीक्षा होती है, परीक्षा में कितने दिन होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन, अगर बोर्ड की हुई महीना लग जाता है। महीने भर की परीक्षा के लिए पूरा साल उसको पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेता है, कोचिंग लेता है, और घर में भी सेल्फ रीडिंग भी करता है। इतना कुछ करने के बाद वो 15 दिन के जो परीक्षा है वो पास करने के लिए, ये तो संसार की परीक्षा है। जो हमारी मृत्यु की परीक्षा है वो कुछ क्षणों की होगी, उसके लिए हमको ये पूरे जीवन में तैयारी करनी है, पूरा जीवन इसी में लगाना है कि मृत्यु हमारी सफल हो जाए। वो सफल हो गई तो सब कुछ ठीक हो गया, अंत भला सो भला। तो जो हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, अक्सर प्रवचन में बार बार ये बात बोलते हैं
कि हम सबको एक परीक्षा में बैठना है, हम सबको एक परीक्षा में बैठना होगा। अक्सर सुना होगा आपने। वो क्यों संत लोग हमें बार बार ये जगाते हैं कि हमें स्मरण रहे कि हमें एक और कठिन परीक्षा फेस करनी है, जो हम भूल जाते हैं बाहर संसारी चीज़ों में, कि मृत्यु भी आनी है। तो दो चीज़ों को, अगर मृत्यु को और भगवान को हम याद रखते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। मृत्यु को याद रखेंगे तो भगवान अपने आप याद आ जाते हैं। अगर हम डर लगता है तो क्या होता है, भगवान के पास मृत्यु का डर होगा तो पता है भगवान ही बचा सकते हैं, तो खुद हमें भगवान का स्मरण होगा। तो ये दो चीज़ों को हमेशा याद रखना है। आगे प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध हैं, शुद्ध अति शुद्ध परम शुद्ध हैं भगवान। तो उनके लिए भी, उनको जो सेवा करता है, जो उनका स्मरण करता है, वो अशुद्ध जीव भी शुद्ध हो जाता है। जैसे अग्नि में आप कोई लोहे की वस्तु डालो, लोहे का सरिया डाल दो, काफी देर तक उसको डाले रहो, तो धीरे 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 आप देखोगे सरिया लाल आग की तरह हो गया है। और उस सरिये को जहाँ कहीं टच कराओगे पूरा अग्नि का काम करेगा वो, क्योंकि वो अग्नि में रह के वैसे ही गुण उसके अंदर आ गए। ऐसे ही जब भक्त भगवान का स्मरण करता है तो भगवान से ऐसे जुड़ जाता है कि देखने में उसके भीतर इतना अंतर नहीं रह जाता है, भगवान की तरह शुद्ध हो जाता है। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और स्मरण, श्री कृष्ण का स्मरण अशुद्ध जीव से नहीं होता है। यहाँ पर एक और बात अलर्ट भी कर रहे हैं साथ में प्रभुपाद जी कि श्री कृष्ण का स्मरण, कहते हैं ना, तुलसी पूरब पाप ते हरि कथा न सुहाई। जब बहुत ज्यादा पाप होते हैं तो क्या होता है, हमें कथा, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, जप, इसमें अरुचि होती है। जैसे कोई पीलिया का रोगी है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको बोलता है कि आप जो मिश्री होती है, धागे वाली मिश्री, अगर उसको चूसता रहे पीलिया का रोगी तो उसका पीलिया ठीक हो जाता है धीरे धीरे कम होके। लेकिन होता ऐसा है कि उस रोगी को मिश्री कड़वी लगती है, वो कहता है मैं नहीं खाऊंगा, ये कड़वी है। और जो स्वस्थ है, आप सभी जानते हैं क्या मिश्री कड़वी होती है? नहीं होती है। वो हमें रोग के कारण कड़वी लग रही है, लेकिन अगर उस कड़वी मिश्री कोई दवाई समझ के खाता रहेगा तो एक दिन पीलिया ठीक हो जाएगा, मीठी लगने लगेगी। तो सेम ऐसे ही हमको भी ये भव सागर में पड़ के अज्ञानता का ऐसा रोग लग गया है कि जो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, कथा जो सबसे प्रिय है, सबसे ज्यादा आनंद देने वाली है, वो हमें क्या लगती है? बोरियत। कथा में आके हमें क्या होता है? नींद आने लगती है। नींद क्यों आती? ढूंढती है ना निंद्रा देवी, किसका ध्यान कथा में नहीं है, फटाफट उसको पकड़ती है। पता है अगर इसको पकड़ा नहीं तो ये कथा सुन के आगे निकल जाएगा, संसार से मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए जिसको कथा में रुचि नहीं होती है तो उसको नींद आने लगती है। फिर भी हमें जबरदस्ती प्रयास पूर्वक सुनते रहना चाहिए, नाम जप करते रहना चाहिए। अगर नींद आए तो खड़े हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दवाई है वो, एक दिन हमें करते करते वो अच्छा लगने लगेगा। और जैसे भगवान का स्मरण करने से करें भगवान के समान शुद्ध हो जाता है, जिस प्रकार एक भृंगी कीड़ा होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक भृंगी कीड़ा होता है, वो किसी भी छोटे कीड़े को उठा के लाता है और अपना जो उसका बिल सा होता है, मिट्टी का बनाता है, उसके अंदर रख देता है। वो उस कीड़े को अंदर बंद करके रखता है और बार बार उसको देखता है और उसको डराता रहता है बार बार उसके अंदर जाके। जो छोटा कीड़ा होता है वो इतना डरता है भृंगी से कि दिन रात उसका स्मरण करता है, अब वो कीड़ा मुझे आएगा खा जाएगा, कीड़ा आएगा मुझे, वो भृंगी आएगा खा जाएगा। असल में भृंगी को पता है मैं नहीं खाऊंगा उसको, लेकिन वो डराता है उसको। तो डर के कारण वो छोटा कीड़ा जो बंद होता है बार बार उसका चिंतन करता है। तो चिंतन करते करते कुछ समय में वो भृंगी कीट बन जाता है। आप सब जानते होंगे, सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ऐसे ही जब हम भगवान का स्मरण करते हैं हम भी शुद्ध हो जाते हैं। भगवान का चिंतन करते करते हम इस संसार में रहते हुए भी हमारी स्थिति ऊपर उठ जाती है। हमें ये जो सुख दुख आदि है, जो चीज़ कष्ट दे रही है, ये हमें एहसास कम होती है। हम भगवान के सहारे में जी लेते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शुद्धि करने के लिए स्मरण सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो एक दोहा, एक श्लोक बोलते हैं,
ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्य अभ्यंतरः शुचि। इसका अर्थ है व्यक्ति चाहे पवित्र अवस्था में हो या अपवित्र अवस्था में हो, कहीं भी हो, जब वो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाता है। पुंडरीकाक्ष भगवान कौन है? जिनके नेत्र सुंदर पुंडरीक भगवान कृष्ण विष्णु, इन्हीं का नाम है। तो भगवान का स्मरण करने से अंदर बाहर शुद्ध हो जाता है व्यक्ति। ऐसे हम नहाते धोते हैं, वो शुद्धि अच्छी है, वो भी करते हैं, लेकिन जो अंदर गंदगी है, कचरा है, उसको भी तो साफ करना है। अंदर कूड़ा है लिफाफे में, बाहर से हम पानी डाल के उसको धोते जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। पहले अंदर से सफाई करो। तो भगवान का स्मरण क्या भीतर से हमारी सफाई शुरू कर देता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो करते करते हमारा जीवन का अभ्यास, जब मृत्यु का समय आता है तो हम परफेक्ट हो जाते हैं स्मरण करने में। तो जब हम मृत्यु के समय भगवान को याद करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। अन्यथा क्या होता है, अगर हम अभ्यास ना करें, इसके लिए सबसे बड़ी बात है जीवन रहते हमें इतना अभ्यास करना है भगवान को याद करने का कि ये जीवन जो एक तैयारी है, मृत्यु की तैयारी, हर समय भगवान का स्मरण करना है, भगवान का नाम जप करना है, भूलना नहीं है। पर डे, आज हमने किया, रात को देखा अच्छा नहीं हुआ, कल दूसरे दिन फिर, क्योंकि हमारे पास इतने दिन है तैयारी करने के। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने आज तक हम 20 साल 30 साल नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अभी और है उम्र, बची में कर सकते हैं, चांस बहुत है हमारे पास, लेकिन इसको हमें करना है। एक बार शिला प्रभुपाद जी कहीं सत्संग कर रहे थे तो वहाँ एक लेडी खड़ी हुई सत्संग के बीच में, उसने पूछा कि प्रभुपाद आप ये बता सकते हो कि मेरा अगला जन्म क्या होगा? तो प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल बता सकता हूँ। अब लोगों को तो ऐसा होता है कोई चमत्कार बताएं, कोई ऐसे हाथ देख के बता दें, भविष्य बता दें, तो उसको संत मानते हैं। जिनके अंदर कम समझ होती है ऐसा ही करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? उसने कहा मुझे स्विमिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे तैरने में बड़ा आनंद आता है। तो प्रभुपाद ने कहा कोई चिंता नहीं, तुम अगले जन्म में मछली बनोगी। तो जो हमारी आदतें होती, जो हमारी इच्छा होती है, तीव्र इच्छा जिस चीज की होती है, वो प्रदर्शित करती है अगले जीवन की तैयारी हमारी क्या है। और प्रभुपाद तो यहाँ तक कहा करते थे 40-45 साल की उम्र तक व्यक्ति अपने को देखे कि मेरे अंदर किस चीज के प्रति ज्यादा खिंचाव है, अंदर अपने हृदय में हाथ रख के देखे कि कौन सी चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो समझे उसका अगला जीवन वहीं जाएगा। क्योंकि जो अच्छी चीज लगती है उसका ध्यान बार बार आता है। तो 40-45 साल तक एक रफ ग्राफ तैयार हो जाता है अगले जन्म का, क्योंकि उसके बाद उम्र आधी बीत चुकी होती है। अब नया संस्कार हमने डालना है तो उसके लिए थोड़ा अभ्यास ज़्यादा चाहिए। कर तो सकता है लेकिन प्रैक्टिस बहुत करे। तो छोटी उम्र से करेगा तो आसानी से कर सकता है। तभी तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानिव कि दुर्लभो मानुषो देहो। तो ये जो 5 साल की उम्र है, अगर तब से भक्ति शुरू करते हैं तो आशा की जा सकती है कि वृद्धावस्था तक वो सफल हो जाएगा। अभ्यास करते 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 सफल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा है। तो ऐसा हमें अभ्यास अभी से डालना चाहिए अपने बच्चों में, हम जिनको देख रहे हैं, क्योंकि उनको समझनी, हम जैसे उनको गाइडेंस देंगे वो वैसे ही आगे बढ़ेंगे। और अपना भी हमें अभ्यास करना चाहिए सबसे बड़ा। बाकी कार्य जो है संसार के वो तो बुद्धि से हो जाते हैं, उसके लिए हमें अभ्यस्त है, हमें आता है, हम एक्सपर्ट हैं उन कार्यों को करने के लिए। लेकिन इसमें हम परफेक्ट बन जाएं मृत्यु की तैयारी करने में, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बाजी जीत लेंगे हम। साधु संत लोग क्या करते हैं, सारा संसार छोड़ देते हैं एक तरफ और भगवान के लिए सब छोड़ के लग जाते हैं। क्यों? वो यही तो तैयारी करते सारा जीवन। अब मृत्यु के समय ऐसा होता है, कहते हैं 40,000 बिच्छू काटने जितना कष्ट होता है। अब आप उम्मीद कर सकते हैं उस समय आपको भगवान का स्मरण होगा। एक बार प्रभुपाद जी से ये भी प्रश्न किया किसी युवक ने कि स्वामी जी आप ये बता रहे हैं कि अगर हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर लेते हैं तो हम भगवान के धाम जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। जीवन भर हम खूब एंजॉय करेंगे, अपना जीवन जिएंगे, मृत्यु के समय कृष्ण कृष्ण कर देंगे, तो हम दोनों काम बन गए, यहाँ का भी और वहाँ का भी। प्रभुपाद जी ने कहा ये संभव नहीं है। अगर आपने जीवन भर भगवान की सेवा की होगी, भक्ति की होगी,
तभी मृत्यु के समय स्मरण होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। कोटि कोटि मुनि यतन करावे, अंत राम मुख आवत नाही। इतना कठिन होता है। एक छोटी सी कथा गुरुदेव हंसने वाली सुनाते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति था, वो बहुत समय से बीमार था, उसका मृत्यु का समय निकट था। तो परिवार वाले चाहते थे कि अंत समय राम राम इसके मुख से निकल जाए तो बहुत अच्छा होगा, इसका उद्धार हो जाएगा। और वो इतना नास्तिक था, कभी भगवान का नाम लेता ही नहीं था। तो जब उसके अंतिम समय उसके गला रुधने लग गया, सबने सोचा ये मरने वाला ही है, कैसे इससे कहें राम नाम, बोलता ही नहीं था। तो उनने एक तरकीब सोची, जो उसकी जो पोती का जो पति था उसका नाम था रामलाल। उन्होंने कहा उसको लेके आते हैं। तो उसको लेके आए, उसके सामने बोला कि ये कौन है, कौन है? तो वो उसने इतना देखो पुण्य नहीं थे, तो वो कहता है जो मेरी बेटी है छोटी वाली चंपा, उसकी बेटी का ये वो वाला दामाद है, उस गांव में रहता है, और प्राण छोड़ दिए। रामलाल नहीं कहा उसने, क्योंकि राम कहने से भगवान ने अंत समय का तो इतना कहा, अगर कोई संकेत मात्र के लिए भी कह दे तो उसका कल्याण संभव है। नारायण नाम कहा था अजामिल ने, उसने अपने पुत्र को तो बुलाया था, कौन सा वो भगवान का स्मरण कर रहा था, लेकिन भगवान अपना नाम मान लेते हैं। भगवान का स्वभाव इतना दयालु है, इतने कृपालु, सोचते हैं कि कैसे भी मेरा नाम ले तो सही जीव। एक वृंदावन में एक व्यक्ति था, पंजाब का था वो। तो उसका क्या था, उसकी पत्नी का शरीर छूट गया। उसकी पत्नी का नाम था किशोरी। जब पत्नी का शरीर छूटा तो वो अकेला हो गया, तो दुखी दुखी रह के पत्नी की याद में घर छोड़ दिया। कई बार होता है लोगों का मन हट जाता है परिवार से, तो वृंदावन आ गया। वृंदावन आता था, रोता रहता था, तो किशोरी किशोरी बोलता था, उसकी पत्नी का नाम था। तो ऐसे बोले और रोए वो पत्नी को याद करके। एक दिन राधा रानी ने देखा तो अपनी सखी ललिता को कहते हैं कि ललिता, वो देखो व्यक्ति कैसे मेरा नाम लेता है, किशोरी किशोरी कहता है, रोता रहता है, देख मुझे इतना बुलाता है, मैं उसको दर्शन देने जाऊंगी। तो ललिता सखी कहती है कि राधा जी आप बहुत भोली हैं। कहती आप तो हमेशा ही सोचती कोई कुछ भी कहे मेरा भजन कर रहा है। पता है उसकी पत्नी मर गई, उसका नाम किशोरी था, उसको याद करके वो रो रहा है। तो राधा रानी कहती नहीं, उसकी पत्नी का नाम किशोरी कैसे हो सकता है, क्योंकि संसार की स्त्री किशोरी नाम रख लेगी, वो तो वृद्ध होगी होगी, प्रौढ़ अवस्था को जाएगी जाएगी। किशोरी का मतलब जो हमेशा किशोर अवस्था में रहे। असल में तो नाम किशोरी मेरा ही है, राधा रानी बोलती है, वो तो मेरे नाम पे कॉपी करके उसने रख लिया है, लेकिन नाम तो मेरा ही बुला रहा है। मैं उसके पास जाऊंगी और उसको दर्शन दूंगी। तो भगवान का ऐसा स्वभाव है, कैसे भी हम उनका नाम लें तो वो हम कृपा करने के लिए आतुर रहते हैं, इतने दयालु हैं। लेकिन हम लें तो सही, उनको याद तो करें, थोड़ा भी कर दे तो बहुत बड़ा होके मानते हैं भगवान। जब श्री राम जी इस धरती पे आए थे तो भगवान इतने शक्तिशाली, सब कुछ करने में समर्थ हैं। भगवान सुग्रीव जी को कहते हैं कि लक्ष्मण में इतनी शक्ति है कि वो एक अंगूठे की नोक से सारे रावण की सेना को मार के सब कुछ कर सकता है, लक्ष्मण में इतनी शक्ति है। लेकिन लीला के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। जब भगवान 14 वर्ष वनवास के बाद रावण को मार के वहां वापस अयोध्या गए, अयोध्या में जाके जब यहाँ से सब लोग वानर सेना, विभीषण जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी सब साथ में गए हैं, तो भगवान भरत जी से जब मिलते हैं, मिलते ही क्या बोलते हैं, भरत भाई कपि से उऋण हम राही, कि भरत भैया ये जो हनुमान जी है ना, इनका ऋण हम पूरे रघुवंशियों पर चढ़ गया है। इतनी सेवा करी हनुमान ने, अगर ये नहीं होता तो कुछ हो ही नहीं पाता, ये नहीं होता तो सीता माता की खोज नहीं होती और लंका दहन नहीं होता, युद्ध में हम जीतते नहीं, लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी कौन लाता, यहाँ तक अगर हम जीत के आए हैं तो सब हनुमान के कारण आए हैं। तो भगवान अपने भक्तों को श्रेय देते हैं, थोड़ा सा भी करता है तो उसको बहुत बड़ा करके मानते हैं भगवान। तो ये भगवान का स्वभाव है। अब हम थोड़ा भी प्रयास करें, इसके लिए हमें करना ये है, प्रभुपाद जी ने बताया कि अभ्यास, कुछ नहीं कठिन करना, हमने अभ्यास, अगर हम जीवन भर ईमानदारी से अभ्यास कर रहे हैं तो भगवान आगे का दायित्व ले लेते हैं। वो जानते हैं, क्योंकि मृत्यु के वश में हमारे हाथ में नहीं है मरते समय हम कुछ याद कर पाए, क्योंकि उस समय कफ पित्तवात से गला रुंध जाता है और बुद्धि चेतना इतनी
बेहोश हो जाते हैं कई बार लोग, अब उनके हाथ में है ही नहीं वो कृष्ण नाम बोल पाए या मन से सोच पाए। लेकिन अगर जीवन भर हमने भगवान की सेवा की है, भक्ति की है, तो भगवान उस समय याद रखते हैं इस व्यक्ति ने पूरा जीवन मुझे समर्पित किया है, अब मेरा दायित्व बनता है कि इसका मैं साथ दूं। एक महाराजा कुलशेखर भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हुए हैं। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव में विशतु मानस राजहंस प्राणा प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्थे। वो भगवान से कहते हैं कि प्रभु अभी मेरे मन को आप अपने पद पंकज अपने चरणों में ऐसे लिपटा के रख लो कि कभी जाए ना इस चरणों को छोड़ के बाहर, क्योंकि क्या गारंटी है, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्थे, जब मेरा कफ पित्तवात से मृत्यु के समय गला रुध जाएगा, क्या गारंटी है मन आपका स्मरण कर पाए ना कर पाए। तो अभी से मेरे मन को पकड़ लो, अपने चरणों में बांध लो, एक प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान ने भी कहा यदि कोई जीवन भर मेरी भक्ति करता है तो मैं उसको स्मरण करवाता हूँ, मेरी जिम्मेवारी होती है, मैं उसको याद दिलाता हूँ, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टौ मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम पोहनम च, कि भगवान के द्वारा ही हमारे हृदय में जो स्मृति और विस्मृति होती है, याद करना और भूलना, वो भगवान ही कराते हैं, क्योंकि वो बैठे अंदर, वो देखते हैं कि इस समय ये संभव नहीं है, ये भक्त मेरा कि प्रकृति के नियमों के वश हो चुका है, इसका शरीर छूट रहा है, तो मैं अब स्मरण कराऊंगा। तो भगवान इतने दयालु हैं। तो अगर हम जीवन भर प्रैक्टिस करते हैं तो आगे भगवान संभाल लेते हैं। बाकी हमारे हाथ में थोड़ा है भगवान को हम वश में कर पाएँ, स्मरण कर पाएँ, भगवान की कृपा ले पाएँ। हम अपनी सेवा और भक्ति से उनके प्रति एक आभार जता सकते हैं, कृतज्ञता पूर्वक हम कर सकते हैं। बाकी कृपा करना भगवान की इच्छा है और वो करते ही हैं। तो अब हम इस श्लोक से आज समझते हैं कि अगर हम इस चीज के प्रयास में लग जाएं, क्योंकि समय है, बहुत विलंब नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम उठते बैठते सोते फिरते खाते हर समय कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम बोलते जाएंगे तो अभ्यास हो जाता है। और जितना जीवन में हमने जो कार्य ज़्यादा मात्रा में किया होता है, मृत्यु के समय उसका स्मरण आता है। ये एक प्रैक्टिकल सच्ची बात है। एक भक्त आए थे मेरे पास, उन्होंने खुद अपनी बात बताई कि उनके पिताजी करीब 60-65 साल के हैं, अभी भी हैं, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने सारे जीवन एक मैकेनिक का काम किया था, तो एक्सीडेंट के बाद ऐसा हुआ उनकी याददाश्त नहीं रही, दिमाग ऐसे कुछ भी बोलते हैं, तो वो ये पहचानते भी नहीं थे अपने बच्चों को उसको, तो बता रहे थे। तो मैंने कहा बोलते क्या है, कुछ कहते कभी कभी बोलते हैं जब मूड में आते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि टीवी रिपेयर करने का ये बोलेंगे, कभी उसके पार्ट का जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है उसके पार्ट का नाम बोलेंगे, कभी ये ऐसे। उन्होंने जीवन भर वही कार्य किया, बिजनेस था उनका उसमें ही, तो वही स्मरण आ रहा है जब अचेत अवस्था में बुद्धि का वश नहीं है। तो कितना बड़ा उदाहरण है, इससे समझ सकते हो। तो हम अपने जीवन में भक्ति के कार्यों को इतना ज़्यादा करें कि जो हमारा अंतिम समय कभी हम ऐसी स्थिति भी आ जाए मृत्यु के काल, तो जब स्मरण करें जो ज़्यादा मात्रा में किया होगा वो आएगा, तो भक्ति आए। जैसे वीडियो की रील चलती ना, जो भी रील मृत्यु के समय सामने आए उस रील में कृष्ण होंगे, या कृष्ण का कीर्तन होगा, कृष्ण की कथा में बैठे होंगे, या कृष्ण के वृंदावन धाम। हमारी यादों में हमेशा भगवान कनेक्ट होने चाहिए। जीवन के जो भी मोड़ हैं, हमारे कुछ भी कार्य किया है, बीच में कृष्ण को ले आओ तो आपकी भक्ति हो जाएगी। कृष्ण आने से अगर वो कार्य याद भी आया ना, तो उसमें कीर्तन था, उसमें सत्संग था, उसमें नाम था, वो भी आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चीज़ होता है इस चीज़ का कि कैसा हमारा अभ्यास रहा है। और अंत जीवन में अगर हम ठीक हो गए अंत काल में, तो सारे जीवन जो मर्जी हो, अंत भला सब कुछ भला हो जाता है। भीष्म पितामह देखो उनकी कैसे मृत्यु हुई। अंत समय भगवान कृष्ण उनके सामने खड़े हैं, उनका दर्शन करते हुए। तो ऐसे महान लोगों ने ऐसे भक्ति की जीवन भर कि भगवान पूरा साथ निभाते हैं, भगवान आके उनके सामने खड़े हुए हैं। और ये बहुत कठिन नहीं होता है, जैसा भी हम
देखो हम चाहते हैं हम ऐसे बने, ऐसी हमारी आदतें हों, तो वो हो जाता है। उसके लिए हमें वैसे लोगों का संग करना होता है। जैसा संग करते हैं, संग करते करते वैसे हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। और जैसे विचार हमारे आते हैं ना, आज हम कोई चीज़ आप सोच रहे हो मैं ऐसा बनूं, तो बार बार अगर आप सोच रहे हो, कुछ समय बाद आप देखोगे आपके प्रैक्टिकल कार्यकलाप में वो चीज़ आने लग गई है। धीरे धीरे आते आते फिर वो आदत में आती है, आदत के बाद स्वभाव बन जाता है। तो अब हमको स्वभाव बनाना है कृष्ण स्मरण का। तो स्वभाव तक पहुंचने के लिए इस प्रक्रिया को करना है, बार बार भक्तों का संग और कथा कीर्तन, जहाँ भी हम नवदा भक्ति से जुड़े रहें। थोड़ी देर का भी सत्संग जीव का कल्याण कर सकता है, थोड़ी देर का असत्संग उसको नीचे डुबा सकता है। अजामिल के साथ क्या हुआ था? अजामिल अपने पूर्व जीवन में ब्राह्मण था, बहुत सारे धर्म के विधि विधानों का अच्छे से पालन करता था, लेकिन वन में जब वो लकड़ी के लिए गया था, यज्ञ के लिए लकड़ी इकट्ठी करने गया, तो वहां पर उसने एक दृश्य देख लिया। उस दृश्य के कारण उसकी मानसिकता गिर गई और वो इतना नीचे गिर गया, उसने वैश्याओं को घर में रख लिया। देखो ये थोड़े क्षणिक असत्संग का, गलत संग का इतना प्रभाव रहा, उसका जीवन तबाह हो गया। अब देखो क्षणिक सत्संग का क्या प्रभाव रहा उसके जीवन में। इतना सब होने के बाद भी उसके घर में साधु आए। साधु आए तो अब साधु भी क्यों आए? देखो पूर्व के जब पुण्य होते हैं, भक्ति होते हैं, तो वो नए पुण्यों को कनेक्ट करते हैं। तो पूर्व में वो ब्राह्मण था, उसने सेवा भक्ति की थी, तो इसलिए अंत समय फिर साधु आ गए। साधु घर में आए तो उन्होंने कहा कि क्या कहें, साधु तो दयालु होते हैं। उनने स्थिति देखी है अजामिल की, कुछ सुनने लायक नहीं है। उनने कहा अब जो तुम्हारा पुत्र होने वाला है, जो पत्नी गर्भवती है, इस पुत्र का नाम नारायण रखना। थोड़ी देर के लिए घर में साधु आए थे, उन्होंने कहा नारायण नाम रखना। थोड़ी देर का साधु संग ने देखो उसका कैसा बहुत सा समुद्र का सारा चक्र ही सुखा दिया। भगवान प्रकट, पार्षद लेने आ गए, कितना बड़ा कार्य कर दिया थोड़ी देर के क्षणिक संग ने, और वहां क्षणिक असत संग ने। तो हमें असत संग से बचना है, ऐसी जगहों से जाने से बचना है जो हमें कृष्ण को भुलाने में सहयोग करते हैं। बोलो श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जहाँ कहीं भी जाने से हमें लगता है ये हमें कृष्ण से दूर कर रहे हैं हमारे मन को, उस चीज को अवॉइड कर देना है, उससे दूर होना है। यही तो श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, अनुकूल कृष्ण, कृष्ण के अनुकूल चीजों को ग्रहण करो और प्रतिकूल चीजों को छोड़ दो। और जो हमें लगता है हमारे भक्ति में सहयोग कर रहे हैं, यहाँ जाके हमारा मन और अच्छा लग रहा है, भक्ति में हमारा जप बढ़ रहा है, जिन लोगों से बात करके हमें अच्छा लगता है, उनके साथ हम जुड़ें। तो हम ये चीज़ हमें अपने में चेक करनी पड़ेगी, अपना खुद ही देखना है कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ें। इतना हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। तो क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं, तात्पर्य में आगे करें, मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। आगे कह रहे, चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि भक्त को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तो जो भी इस महामंत्र का जप करते रहता है वह जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ उठाता है। कुछ भी कठिन नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा केवल नाम जप करो और निरंतर करते करते क्या होगा, आप भगवान की ओर बढ़ते जाओगे और जो हमारे कई जन्मों के पापों का पुंज हमारे सर पर रखा, जो हमें रोकता है भगवान की ओर आगे बढ़ाने से, वो धीरे धीरे भस्म होता जाएगा। जैसे सरिये को आग में डाल के बताया ना, एक दिन आग जैसी बन जाती है, ऐसे हम भी बन जाएंगे, कोई कठिन बात नहीं है। देखो अजामिल जैसा बन गया, जगाई मधाई जैसे पापी, वो जब इतने महान बन सकते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से होके गुजर रहे थे, तो वहाँ के जो पशु पक्षी हैं, चैतन्य महाप्रभु ने उनसे भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल बुलवाया। जब पशु पक्षी, शेर, हाथी दो दो पैर में खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं, जब वो कर सकते हैं, तो मनुष्य तो भगवान का सबसे प्रिय रचना है। भगवान कहते हैं सृष्टि में सबसे प्रिय मुझे मनुष्य देहधारी है, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि विवेक सब कुछ है, वो क्षमता है कि वो भगवान को पा सकते हैं। पशुओं के अंदर नहीं है, वो नहीं कर सकते। किसी संत महापुरुष की विशेष कृपा होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कोई पशु भी, उसका भी उद्धार हो जाता है, जैसे गजेंद्र है, ये बहुत कम उदाहरण है। ये
सामान्यतः हम मनुष्य देहधारी भगवान को पा सकते हैं और अंत समय की तैयारी करने के लिए ही जीवन मिला है। आज की कथा से सार यही निकला। क्या सार आपके समझ में आया? अच्छा थोड़ा थोड़ा बताएं आप, एक लाइन में जो आप समझ पाए, कोई बताना चाहे? जी। निरंतर अभ्यास करना चाहिए प्रभु की ओर, माया को छोड़ना चाहिए। परफेक्ट, प्रभु जी ने एकदम ठीक उत्तर दिया। अभ्यास ही ऐसा चीज है, अभ्यास अभ्यास, पर डे अभ्यास करो। किसी भी चीज के लिए हमें संसार में कार्य करते हैं तो करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं तो सफलता मिलती है। तो यहाँ भी वही चीज है, अभ्यास करो। भगवान देखते हैं कि इतना कर रहा है, मृत्यु के समय की चिंता नहीं, वो खुद हमसे स्मरण करा लेंगे, वो हमारे हृदय में बैठ के हमें स्मृति दिलाएंगे। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इतना आपका स्मरण करें। जब जीवन के अंतिम समय में, जब हमारी कहते जब मृत्यु आती है, उस समय व्यक्ति का जो पूरा जीवन जिया है ना, उसने जो भी कर्म किए बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक, उसकी एक बार ऐसे रील घूमती है। जैसे आप कोई वीडियो चली ना, फटाफट स्पीड से वीडियो चल रही है, तो एक बार पूरे जीवन को याद करता है व्यक्ति। अब जहाँ पर वो अटक के रुक जाए, मान लो बीच आधी रील में उसके प्राण छूट गए, तो जो जहाँ पर देखते हुए उसके रुके थे, जिसका चिंतन करते हुए, वो उसका अंतिम चिंतन हुआ। अब हम अपने जीवन की जो रील है, जो वीडियोग्राफी है, उसमें हर जगह भगवान का ही रखेंगे तो जहाँ भी आए हमें टेंशन ही नहीं है। हमारे जीवन में हर जगह कृष्ण थे, तो क्या चिंता करनी है। इसलिए ऐसा जीवन जीना है कि कृष्ण के साथ ही रहें। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। अभी आरती का समय हो गया। हरे कृष्ण।